शेर को सवा शेर। गोविंदपुर में रघु साव नाम का एक बनिया रहता था। वह गल्ले की दुकानदारी के साथ साथ सूद पर पैसे भी लगाता और हेरा फेरी से लोगों से बहुत पैसे ऐंठता था। जब उसे यह विश्वास हो जाता कि वह किसी से 2 के 10 ऐंठ सकता है, तभी वह उसे कर्ज देता। अन्यथा कोई लाख उसके सामने सिर पटके उसे फूटी कौड़ी तक उधार न देता। राम प्रसाद उसी के गांव का एक गरीब किसान था। गरीबी के कारण वह बराबर ही किसी न किसी से कर्ज लेता रहता। रघु साव के पास जाकर उसने कहा, रघु भाई, बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। ब्याज चाहे जितना लो, लेकिन हफ्ते भर के लिए 25 रुपये उधार दे दो। रघु बड़ा काया था। वह जानता था कि रामप्रसाद की हालत बराबर सख्ता रहती है। इससे ब्याज तो दूर रहा, मूल भी मिलना मुश्किल था। लेकिन साथ ही उसे नाराज भी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने रामप्रसाद से कहा, तुम तो आज पहली बार उधार मांग रहे हो, लेकिन होनी बात, तुम्हारी कसम, आज मेरा हाथ बिल्कुल खाली है, नहीं तो तुम्हें खाली हाथ ना लौटाता। रामप्रसाद को इस बात का बहुत दुख हुआ कि रघु ने उस पर 25 रुपये का भी विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे उसका दुख क्रोध में बदल गया और उसने निश्चय किया कि किसी भी तरह उससे रुपया वसूल कर रहेंगे। उसे कैसे मूर्ख बनाकर रुपया वसूल करे, इसी पर वह रात दिन चिल्लाते फिरते उठते बैठते विचार करने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ ही गया। एक दिन रघु साव अपनी दुकान पर अकेला बैठा हुआ था। तभी रामप्रसाद दौड़ा हुआ उसके पास आया। उसने रघु साव के बहुत करीब जाकर पूछा, रघु भाई, जरा बताना कि 5-10 कितने होते हैं। रघु ने सोचा कि यह अंकों का गुनाबाग नहीं कर सकता, इसलिए पूछ रहा है। इसलिए उसने हिसाब लगाकर कहा, 50। तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? 50 नहीं, 60 होगा। रामप्रसाद ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। तुम भी निकट मूर्ख हो, 60 नहीं 50 होगा, रघु ने भी चिल्लाते हुए कहा। 50-60, 50-60 कहकर दोनों इस प्रकार चिल्लाने लगे मानो दोनों झगड़ रहे हो। दोनों को झगड़ते समझकर वहाँ पर कुछ लोग एकत्र हो गए। भीड़ को संबोधित करते हुए तभी रामप्रसाद ने जोर जोर से चीखते हुए कहा, भाइयों, मेरा न्याय कर दीजिए। यह शरीफ बना हुआ रघु साव मेरे 10 रुपये हड़पना चाहता है। मैंने इसके पास 60 रुपये जमा किए थे, लेकिन यह 50 ही बता रहा है। आप लोग न्याय करके मेरे पूरे रुपये वापस दिलवा दीजिए। रामप्रसाद का यह बदला हुआ रूप देखकर रघु साव हक्का बक्का रह गया, मानो काटो तो खून नहीं। वह आंखें दिखाते हुए बोला, अरे कैसा दुष्ट और बेईमानी निकल आया यह रामप्रसाद। भला कब तुमने मेरे पास पैसे जमा कराए? फिर लोगों से उसने कहा, भाइयों, यह सरासर झूठ बोल रहा है। इसने कभी भी मेरे पास रुपये जमा नहीं कराए। तभी रामप्रसाद ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, अपना नाट बंद करो रघु साव। कौन नहीं जानता कि तुम इसी प्रकार लोगों के पैसे हड़प कर मालदार बने हो। अभी तो 50 बता रहे थे और अब वह भी घटक नारायण कर रह गए। कम से कम 50 तो दे दो। तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। अब मैं भूल से भी तुम्हारे पास पैसे जमा नहीं कराऊंगा। रामप्रसाद ने यह सब इस प्रकार कहा जैसे उसने सचमुच पैसा जमा कराए हो। सबको इसकी बातों पर विश्वास हो गया। इसलिए वह एकत्र हुए सभी लोगों ने रघु साव को डांटते हुए कहा, पहले तो तुम 50 देने को तैयार थे। यह हम लोगों ने अपने कानों से सुना है। फिर हम लोगों के सामने ही तुमने यह भी इनकार कर दिया। यह तो सरासर बेईमानी है कि इसके सारे पैसे हड़प लेना चाहते हो। अब तो रामप्रसाद 50 पर भी राजी है, इसलिए चुपचाप 50 रुपये वापस कर दो। कुछ देर और विवाद चलता रहा तो 60 रुपये भी देने पड़ेंगे। यह सोचकर रघु साव घबरा गया और झट 50 रुपये निकालकर रामप्रसाद के हाथ में रख दिए। हाथ में रुपये आते ही रामप्रसाद ठठाकर हंस पड़ा और भीड़ के सामने ही उसे 25 रुपये वापस करते हुए कहा, यह चाल मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए चली थी। यह लो 25 रुपये वापस और शेष 25 रुपये कर्ज के रूप में रख रहा हूँ। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे टाल दिया। पैसे रखकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद नहीं की तो ऐसे पैसे का लाभ ही क्या है। मैं चाहूँ तो ये सारे पैसे रख सकता हूँ, लेकिन मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर बेईमान नहीं। रघु साव ने लज्जित हो अपना सिर नीचे कर लिया।
लोग राम प्रसाद की हरकत पर मुस्कुराते हुए वापस चले गए।